मौसम विज्ञान विभाग रायपुर के निदेशक श्री साहू जी जहां कहीं भी हों वे कृपया मंच के निकट पहुंचने का कष्ट करें। दुख भंजन हरे हरे देवकी नंदन कंसन कंदन सब दुख भंजन हरे हरे कृष्ण कन्हैया रास रचैया केशव साहू पांडुका वे कृपया मंच पर पहुंचकर माल्यार्पण द्वारा महाराज जी का स्वागत करेंगे। देवकी नंदन कंसन कंदन सब दुख भंजन हरे हरे देवकी नंदन कंसन कंदन सब दुख भंजन हरे हरे। बी.आर. साहू स्वास्थ्य विभाग राजनांदगांव कृपया माल्यार्पण द्वारा महाराज जी का स्वागत करेंगे। श्री सुशील श्रीवास्तव राजीव वे कृपया मंच पर पहुंचकर महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। श्री चमन साहू धमतरी से आग्रह कि वे मंच पर पहुंचकर महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। नंदन कंसन कंदन सब दुख भंजन हरे हरे देवकी नंदन कंसन कंदन सब दुख भंजन हरे हरे कृष्ण कन्हैया रास रचैया बंसी बजैया। श्रीमती पूर्णिमा चंद्राकर जी से आग्रह कि वे माल्यार्पण द्वारा महाराज जी का स्वागत करेंगे। देवकी नंदन कंसन कंदन सब दुख भंजन हरे हरे देवकी नंदन कंसन कंदन। आइए सत्संग की परंपरा के अनुसार सबसे पहले दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात आज की भागवत चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। आइए सभी मिलकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करें। सत्संग की परंपरा के अनुसार एक परंपरा और हमारी रही है, उसका भी पालन आप साथ में कर लें। और वो परंपरा रही है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की। प्रतिदिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज भी मैं निवेदन करूंगा, माताओं से भी पुरुषों से भी आप लोग कोशिश करते जाइए, कीर्तन करते जाइए और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। दोनों काम साथ में चले तो समय कम नष्ट होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए और साथ में भगवान का नाम स्मरण करते जाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण प्रेम से राम की धुन लगाते चलो प्रेम कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे देख रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे रात अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो अपने कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण
नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण दुख में तड़फो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, ध्यान ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, ध्यान भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, ऐसा कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा हम प्रारंभ करें। अभी प्रथम सत्र में भगवान की रास महारास की लीला पर हम बातें कर रहे थे और मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि भगवान का नाचना कोई क्लब डांस की तरह से नहीं है, बल्कि ये तो भक्ति की साधना है जिसमें संगीत और नृत्य दोनों का महत्व है। लेकिन संगीत भक्तिमय होना चाहिए, नृत्य भाव में होना चाहिए, तभी वह साधना होगा, वरना हर नृत्य या हर संगीत साधना की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो रास महाराज की चर्चा हम लोगों ने करी है। अब आइए भगवान के साथ जल्दी से मथुरा चले। वृंदावन की कथाएं जो हो गई उतनी बहुत है, अब छोड़िए आप, अब मथुरा चलिए। भगवान कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी के साथ मथुरा आते हैं। भगवान ने रात्रि विश्राम आम्र वाटिका में, आम के बगीचे में रात्रि विश्राम किया। अब मथुरा में भगवान ने क्या क्या किया, थोड़ा जल्दी जल्दी कथाएं में पहले आपके सामने रख दूं, फिर उसके बारे में कुछ बातें हम तथ्यात्मक करेंगे। मथुरा में भगवान ने प्रातः काल उठ करके मन में विचार किया कि चलो थोड़ा नगर देख लेते हैं। मथुरा शहर, अभी गांव के रहने वाले हैं, कभी शहर देखा नहीं। आपने अक्सर अनुभव किया होगा कि जो गांव का होता है, देहात का होता है, उसे शहर देखने की बड़ी उत्कंठा होती है, शहर देखने की बड़ी लालसा होती है।
तो भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा शहर देखने के लिए चल पड़े। चलते चलते जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक धोबी मिला। धोबी जानते ना आप लोग? उसने राजा कंस के ढेर सारे कपड़े हाथ में ले रखे थे, शायद धोकर प्रेस करके वो ले जा रहा होगा। ढेर सारे कपड़े उसके पास में थे। इतने सारे कपड़े देखे तो अचानक भगवान के मुंह से निकल गया, भैया तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, एक काम करो इसमें से एक एक कपड़ा हमें दे दो। तो उस धोबी ने ऊपर से नीचे तक भगवान को देखा, घूर करके देखा और गुर्राते हुए कहा, अरे गांव के गंवार ग्वालों, जरा सा शहर के आ गए, दिमाग चढ़ गए तुम्हारे? राजा के कपड़े पहनने के सपने देख रहे हो? अरे कहां तुम और कहां ये राजसी वस्त्र? अपनी औकात जानते हो? अपनी हैसियत को समझो। तुम गोबर उठाने वाले, गाय चराने वाले, कांच में अपनी शक्ल देखिए, तुम्हारी हैसियत जानते हो? ऐसा उसने बहुत कुछ कह दिया, मैंने तो बहुत कम कहा है। दरअसल मर्यादा भी तो कुछ चीज होती है, धर्म मंच पर बैठे तो सब तो नहीं कहा जा सकता। उसने बहुत कुछ बड़बड़ा कर कह दिया, भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने कहा नहीं देना था तो मना कर देना था। अगर वो इतना कहता कि ये राजा के कपड़े हैं, इसको देने का अधिकार मेरा नहीं है, ये राजा जाने, तो बात तो बहुत सीधी थी। पर उसने तो तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम समझते क्या हो, वगैरह वगैरह इतना कह दिया। भगवान को बड़ा बुरा लगा, क्रोध आया भगवान को, और भगवान ने एक थप्पड़ मारा और ऐसा तमाचा मारा, ऐसा थप्पड़ मारा कि सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। एक ही थप्पड़ में भगवान ने धोबी को मार डाला। कई बार ऐसा लोगों को लगता है ये कथा सुनते समय कि भगवान ने धोबी को बड़ा कठोर दंड दिया। हालांकि धोबी अपराधी है, उसने भगवान को बुरा कहा, अपशब्द कहे, कटु वचन कहे, दुर्वचन कहे। पर एक बात आप भी सोचिए जरा व्यवहारिक बुद्धि से, क्या अपशब्द कहने की सजा प्राण दंड होनी चाहिए? ईमानदारी से बताइए, नहीं होनी चाहिए ना? अरे अपशब्द कहने वाले, भला बुरा कहने वाले को ज्यादा से ज्यादा आप एक घूंसा मारो, दो दांत तोड़ दो उसके, यहां तक तो बुरी बात समझ में आती। पर उसके प्राण ले लेना, ये तो बड़ा बड़ा भारी दंड हो गया है। तो कई बार ऐसा लगता है कि धोबी ने अपराध जितना किया, भगवान ने दंड उससे भी ज्यादा दिया। पर ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमारी जानकारी अभी अधूरी है। जानकारी पूरी कर लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, दरअसल यह धोबी पिछले जन्म में भी धोबी था। पिछला जन्म याद आया कि नहीं आपको? पिछला जन्म यानी राम के युग में भी याद आ गया ना, क्योंकि भगवान राम के जीवन का धोबी कांड बड़ा प्रसिद्ध है। तो सब जान गए होंगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये वही धोबी है। दरअसल पिछले जन्म में भी इसने भगवान राम के बारे में और माता जानकी के बारे में अनर्गल बातें करी थी, उल्टी सीधी बातें करी थी। पर उस समय भगवान राम ने कोई दंड नहीं दिया, क्योंकि उस समय राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा आदर्श, राजा के आदर्श वो उनका उद्देश्य था, तो इन्होंने उसे दंड नहीं दिया। इस जन्म में भी आकर के ये उल्टी सीधी बातें करने लगा, तो भगवान ने मन में सोचा होगा कि पिछली बार तो मैंने छोड़ दिया मर्यादा के कारण, पर इस बार कुछ मर्यादा मेरे साथ में नहीं है जो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने पिछले जन्म के पापों का भी स्मरण किया, और चूंकि पिछले जन्म में पाप किए थे तो उसका ब्याज भी तो चढ़ा होगा कि नहीं होगा? हिसाब देखो तो पूरा ही देखो ना। तो भगवान ने सारे हिसाब देख के बाद निर्णय लिया, यानी इस धोबी को जो मृत्युदंड मिला,
ये केवल इसी जन्म के अपराध नहीं बल्कि पूर्व जन्म के भी अपराधों का इसमें फल जुड़ा हुआ। अब तो ज्यादा नहीं है ना, तो भगवान ने धोबी को मार डाला। धोबी मरा, भगवान ने उससे एक एक जोड़ कपड़ा लिया। भगवान चोर नहीं है, सारे कपड़े लेकर भाग जाए ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। जितना मांगा था वो बराबर लिया, एक एक कपड़ा लिया और लेकर के वहां से चल दिए। थोड़ा आगे बढ़े तो रास्ते में एक दर्जी की दुकान मिली। भगवान दर्जी के पास गए और बोले, भैया ये बड़े बड़े कपड़े हैं। अब राजा कंस के कपड़े तो बड़े ही होंगे, अब ये है 10.5 11.5 साल के बच्चे। तो भगवान ने कहा ये कपड़े बड़े हैं, इनको काट करके हमारे लायक बना दो ताकि हम इसे पहने। भगवान ने वो कपड़े दर्जी को दिए। दर्जी ने सारे काम छोड़ दिए और सबसे पहले भगवान के कपड़े तैयार किए। वैसे दर्जी इतना अर्जेंट काम कभी करता नहीं है। आपके यहां कैसा होता है मैं नहीं जानता, हमारे यहां का तो अनुभव यह है कि जो जितने चक्कर ज्यादा दे वो उतना अच्छा टेलर माना जाता है, वो उतना बढ़िया कलाकार कारीगर माना जाता है जो जितने चक्कर ज्यादा दे। आपके यहां होता है कि नहीं होता है? इतना अर्जेंट काम कभी नहीं करते कोई, लेकिन यहां पर भगवान का काम तुरंत कर दिया। इतना अर्जेंट कैसे कर दिया? इतना अर्जेंट तो मुझे ऐसा लगता है दर्जी ने सुनी होगी खबर, अभी अभी घटना घटी ताजी खबर कि धोबी ने आनाकानी करी, इन्होंने एक थप्पड़ मारा, मर गया। दर्जी ने सोचा मैंने आनाकानी करी तो दूसरा थप्पड़ यही लगने वाला है, और अभी तो इनका हाथ गरम है, ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। प्राण सबको प्यारे होते हैं, इसलिए दर्जी ने सब काम छोड़े, सबसे पहले भगवान के कपड़े तैयार किए और अपने हाथों से भगवान को पहना दिए। इसके बाद भगवान आगे बढ़े। अब राजसी कपड़े पहन लिए भगवान ने, आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक माली मिला। माली समझते ना आप लोग, बगिया में जो काम करता है माली। उस माली ने भगवान से विनती करी, हे प्रभु बगल में मेरा छोटा सा एक मकान है, टूटा फूटा मेरी झोपड़ी है, आप वहां पधारिए, सब लोग दर्शन भी कर लेंगे मेरे परिवार के, और मैंने बगिया से बड़े सुंदर सुंदर फूल तोड़े हैं, मैं अपने हाथों से आपका श्रृंगार, फूलों का बढ़िया श्रृंगार मैं करना चाहता हूं, आप मेरे पधारे कुटिया पर। इतने प्रेम से कहा, भगवान इनकार नहीं कर पाए। भगवान उस माली के घर गए, माली ने भगवान की बड़ी सेवा करी, फूलों का श्रृंगार किया। श्रृंगार का मतलब हार है, गजरे हैं, ये वो जितना हो सकता था भगवान का श्रृंगार उसने किया। बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करी, और भगवान भी माली का भाव देख करके बड़े प्रसन्न। भगवान के मन में विचार आया कि देखो मथुरा में भी कितने अच्छे लोग रहते हैं। अरे अभी तक तो हम ये समझते थे कि मथुरा में सब कंस छाप लोग रहते होंगे। एक बिल्कुल व्यवहारिक बात है, मनोवैज्ञानिक बात है। गांव में एक आदमी अगर बुरा होगा तो उसके साथ साथ पूरा गांव बदनाम होगा, कभी भी आप कहीं भी देख लेंगे। और एक आदमी अगर अच्छा होगा गांव का तो उससे पूरे गांव की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हर आदमी का गांव में महत्व होता है। एक आदमी गांव को बदनाम कर देता है और एक आदमी गांव को प्रतिष्ठित कर देता है। अगर कोई अच्छा आदमी गांव में, कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ी नौकरी पर, तो उससे पूरा गांव, हमारे गांव का आदमी फलाना कलेक्टर बना है, हमारे गांव के आदमी इतने पढ़े लिखे कि वो इतना बड़ा इंजीनियर है। एक आदमी से गांव की मस्तक जो है ऊंचा भी होता है। और एक आदमी अगर बुरा है, एक आदमी गलत काम करने वाला है, अगर वो बुरे काम करते पकड़ा गया तो पूरे गांव की बदनामी होती कि वो उस गांव का, मतलब वो पूरा गांव शर्मसार होता है कि नहीं होता है। तो कंस के कारण मथुरा बदनाम थी। आज भगवान ने देखा कि मथुरा के लोग बुरे नहीं है, मथुरा के लोग अच्छे हैं। बड़े प्रसन्न भगवान, आगे बढ़े भगवान। जब आगे बढ़े तो रास्ते में कुब्जा मिली, जो चंदन आदि सुगंधित लेप लेकर के
दरबार की ओर जा रही थी, पर बीच में भगवान कृष्ण मिल गए। भगवान के रूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई और उसने कुब्जा ने वो चंदन आदि जो सुगंधित लेप उसके पास थे वो भगवान के लिए अर्पण किए। प्रभु ये आप इन्हें लगाएं। भगवान ने वो चंदन वगैरह सुगंधित लेप लगाए। एक बात आप खास तौर पर देखेंगे, ये जो वर्णन है भगवान मथुरा में क्या कर रहे हैं, इस वर्णन को आप देखेंगे तो एक बात आप जरूर पाएंगे कि भगवान मथुरा में सजने और संवरने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कभी भगवान कृष्ण ने अपना इतना श्रृंगार शायद नहीं किया होगा। गोकुल वृंदावन में तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है। हां, मां ने जरूर श्रृंगार किया होगा, पर भगवान ने स्वयं ने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। आज भगवान को क्या हो गया, पहले तो राजसी कपड़े पहनने की इच्छा हुई, वो भी बराबर के फिट करके पहनना, ये नहीं कि जैसे मिल गया वैसे पहन लिया, बराबर व्यवस्थित पहनना। फिर श्रृंगार, फूलों का श्रृंगार, गहने वगैरह, और श्रृंगार में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी तो वो चंदन वगैरह, क्रीम, आजकल की भाषा में कहे तो क्रीम पाउडर, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। यानी भगवान पूरा श्रृंगार कर रहे हैं। आखिर इतना श्रृंगार क्यों कर रहे हैं भगवान, क्या आवश्यकता है श्रृंगार की? मैं आपको बता दूं ये श्रृंगार किस लिए हो रहा है। असल में मथुरा में भगवान को पता चला कि यहां पर धनुष यज्ञ हो रहा है। अब जैसे ही धनुष यज्ञ का नाम सुना, भगवान को अपना पूर्व जन्म याद आया। पूर्व जन्म समझ रहे हैं ना आप लोग, राम जन्म, पूर्व जन्म याद आया कि पिछले जन्म में भी तो हम एक धनुष यज्ञ में गए थे ना। और उस धनुष यज्ञ में क्या हुआ था, भगवान राम का विवाह हुआ था। तो जैसे ही यहां मथुरा में भगवान कृष्ण ने सुना कि यहां धनुष यज्ञ हो रहा है, तुरंत भगवान को याद आया, तुरंत भगवान के मन में आया धनुष यज्ञ यानी शादी का प्रोग्राम। पुराना अनुभव है। जैसे ही धनुष यज्ञ का नाम सुना कि इनको समझ में आ गई ये शादी का मामला है, और शादी का मामला है तो थोड़ा अच्छा तैयार तो होना चाहिए। शादी करने जब कोई दूल्हा जाता है तो तैयार होता है कि नहीं होता है? दूल्हे को कितना तैयार किया जाता है? तो यूं समझ लो भगवान भी दूल्हे की तरह से तैयार हो रहे, श्रृंगार कर रहे हैं, सज रहे, संवर रहे हैं। और ये सज संवर करके अच्छे कपड़े पहने, गहने पहने, क्रीम पाउडर लगाया, पूरे तैयार हुए, मेकअप वगैरह किया और तैयार होकर के पहुंचे कहां पर, जहां धनुष यज्ञ हो रहा था। अब उस धनुष यज्ञ में पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने क्या देखा, वहां एक लंबा चौड़ा धनुष रखा हुआ था। तो इनको याद आया पिछले जन्म में भी ऐसा ही एक लंबा चौड़ा धनुष रखा था। मतलब जैसा पहले हुआ वैसा ही इस बार भी होने जा रहा है। पर अचानक भगवान कृष्ण के मन में विचार आया कि पिछले जन्म में तो गुरुजी मेरे साथ में थे, तो उन्होंने उचित समय पर मुझे आदेश दिया, उठो राम बंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरुजी ने आदेश दिया। पर इस जन्म में तो गुरुजी मेरे साथ में है नहीं, तो बिना गुरु के अब मैं कैसे क्या करूंगा, सोच में पड़ गए भगवान। लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान ने मन में ऐसा सोचा कि अगर गुरुजी साथ में होते तो मैं उन्हीं की आज्ञा से चलता, पर अगर गुरुजी साथ में नहीं है तो ऐसे में क्या किया जाए। बहुत सोचने के बाद एक निर्णय भगवान ने लिया, गुरुजी अगर अभी साथ में नहीं है तो एक ही बात समझ में आती है कि जो उन्होंने पहले आज्ञा दी है उसी से काम चलाया जाए। भाई जब तक नया आदेश नहीं आ जाता तब तक पुराना आदेश प्रभावी होता है कि नहीं होता है। आप लोग तो ऑफिस वाले लोग समझते हैं ना। तो भगवान ने कहा हमको तोड़ने का आदेश तो पहले से मिला हुआ है, नया तो कुछ है नहीं आदेश, धनुष तोड़ने का आदेश तो है हमको। फिर सोचा पिछले जन्म में
अनेक राजा राजकुमारों ने तोड़ने की कोशिशें करी, सफल कोई नहीं हुआ, अंत में हमें तोड़ना पड़ा। तो सोचा जब आगे पीछे हमें ही तोड़ना है तो फिर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और जब आगे पीछे हमें ही तोड़ना है तो अभी तोड़ देते। तो भगवान सीधे पहुंचे धनुष की तरफ। अब जब भगवान धनुष की तरफ बढ़ने लगे तो वहां बहुत सारे सिपाही वगैरह थे। उन सिपाहियों ने रोकने की कोशिश करी, रुकिए रुकिए, आगे मत जाइए, रुकिए। जब सिपाहियों ने रुकिए रुकिए कहा तो भगवान ने एक सिपाही को धक्का देते हुए कहा, चल हट साले, आगे पीछे हमें ही तोड़ना है, काहे को टांग अड़ाता तू बीच में, तोड़ना तो हमें ही, कोई और तो है नहीं तोड़ने वाला। तो भगवान ने धक्का दिया, भगवान सीधे पहुंचे धनुष के पास, उठाया धनुष और एक ही क्षण में तड़ करके उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। अब जैसे ही धनुष टूटा, भगवान प्रसन्न होकर चारों तरफ देखने लगे कि अब कोई राजकुमारी आएगी और गले में वरमाला डालेगी। पुराना अनुभव। तो धनुष तोड़ते ही भगवान चारों तरफ मुस्कुराकर देखने लगे, किधर से आती है राजकुमारी, कौन सी राजकुमारी है जो गले में वरमाला डालेगी। लेकिन गड़बड़ हो गई, यहां कोई राजकुमारी नहीं थी। धनुष जैसे ही टूटा, वहां खड़े हुए जो सिपाही थे और उनका जो कमांडर था, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो इसको, मारो इसको, बचने ना पाए। जब सिपाहियों की आवाज आई, पकड़ो मारो, जाने ना पाए, तब भगवान को लगा, अरे ये धनुष यज्ञ तो शादी वाला नहीं है, ये धनुष यज्ञ तो कोई दूसरी डिजाइन का है। पर अब क्या करे, धनुष तो टूट गया था। पहले तो इसी ध्यान में रहे कि शादी वाला है, तोड़ दो, भगवान ने तोड़ दिया। अब लगा कि यह शादी का मामला नहीं है, पर अब जो सामने परिस्थिति है उसी का मुकाबला करना है। सिपाही आए हमला करने के लिए, मारने के लिए, तो भगवान ने क्या किया, दो टुकड़े धनुष के जो हुए थे, एक टुकड़ा कृष्ण जी ने संभाला, एक टुकड़ा बलराम जी ने संभाला, और टुकड़े से उन्होंने सेना की टुकड़ी का संहार कर दिया। सैनिकों को मारा, कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए। और सैनिकों की आदत तो आप जानते हैं ना, तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है, कछु मारे सी कछु मर्द सी, कछु मिले से धरी धूर, और कछु पुनि जाए पुकारे। ये सिपाहियों की आदत होती है, कुछ मरेंगे, कुछ घायल होंगे, कुछ भाग जाएंगे। तो वहां भी कुछ ऐसे रहे होंगे जो भाग गए होंगे। तो भागे भागे सिपाही चले गए, भगवान वापस अपने निवास स्थान पर लौट आए। इस तरह से भगवान ने मथुरा में पहला दिन बिताया और उन्होंने धनुष यज्ञ में जाकर के धनुष को तोड़ा। वैसे जब जब मैं धनुष यज्ञ की बात करता हूं कृष्ण की कथा में, तो कुछ लोगों को थोड़ा अचंभा लगता है, और इसलिए लगता है क्योंकि भगवान राम धनुष यज्ञ में जाकर धनुष तोड़ते हैं। यह बात तो बच्चा बच्चा जानता है, बहुत प्रसिद्ध बात है। लेकिन भगवान कृष्ण भी धनुष यज्ञ में गए और उन्होंने भी धनुष तोड़ा, यह कथा अपेक्षाकृत थोड़ी प्रसिद्ध कम है। तो जो शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, जिन्होंने शास्त्रों की कथाएं सुनी होंगी, उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। पर बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको बड़ा ऐसा लगता है ये कि कृष्ण भगवान की कथा सुना रहे कि राम की सुना रहे कि मामला क्या है। मैं आपको बता दूं, भागवत में जो वर्णन है मैं उसी के आधार पर आपको बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण भी धनुष यज्ञ में गए थे और कृष्ण ने धनुष तोड़ा। हालांकि यह धनुष यज्ञ शादी वाला नहीं है। धनुष यज्ञ करने वाला कौन है वो भी मैं आपको बता दूं। यह धनुष यज्ञ कंस ने आयोजित किया था। यह सुनकर के भी थोड़ा ताज्जुब होता है। कंस जैसा आदमी जो न पूजा पाठ करे, न धर्म ध्यान करे, न ब्राह्मण पुरोहितों को माने, न साधु संतों का आदर करे, ऐसे चरित्र वाला, ऐसी विचारधारा वाला आदमी यज्ञ जैसा कार्य करे तो थोड़ा सोचना पड़ता है। ये यज्ञ कैसे कर रहा है मैं आपको बता दूं। हुआ दरअसल ये
कि कंस ने जितने निशाचर वृंदावन में भेजे सब मारे गए, एक एक करके सब मरते जा रहे हैं। आप स्वयं समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे उसके निशाचर मरते जा रहे हैं, कंस की चिंता बढ़ती चली जा रही है। कंस बड़ा व्याकुल। एक बार कंस अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गया। हालांकि वो मानता नहीं था पंडित पुरोहितों को, पर अब नहीं करता, वो गया कुल पुरोहित के पास। और कुल पुरोहित से जाकर के उसने, कोई आदर भाव नहीं था, कोई श्रद्धा की भावना तो उसके मन में थी नहीं। जाते ही उसने क्या कहा कि हे महाराज, आप हमारे कुल पुरोहित हो, और कुल पुरोहित का काम होता है जजमान के हित का ध्यान रखना, जजमान के लिए सतत प्रयत्न करना, यह पुरोहित का काम होता है। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ऐसे पुरोहित हो जिसका ध्यान केवल दान दक्षिणा पर है, आपको हमारी कोई चिंता नहीं है, आप अपना कर्तव्य नहीं पालन कर रहे हैं, ऐसे उसने आरोप लगाया। तो गर्गाचार्य जी को थोड़ा बुरा लगा और गर्गाचार्य जी ने कहा कि राजन, मुझ पर आरोप लगा रहे हो, एक बात मुझे बताओ, इससे पहले तुम कब मेरे पास आए और तुमने कौन सी समस्या मेरे सामने रखी? अब कंस के पास इसका कोई जवाब था नहीं, तो कंस चुप हो गया। आया था गर्गाचार्य जी की गलती निकालने के लिए, पर खुद जो है वो निरुत्तर हो गया। तो कंस ने कहा, अच्छा महाराज गलती हो गई, मैं अभी तक नहीं आया, पर अब आया हूं मैं आपके पास, तो क्या आप मेरे लिए कुछ प्रयत्न करोगे? करोगे मतलब उसको भरोसा तो है नहीं कि ये मेरे लिए कुछ करेंगे। पूछा, आप मेरे लिए कुछ करोगे? गर्गाचार्य जी ने कहा, अब तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, नहीं क्यों नहीं करूंगा, मैं पुरोहित हूं तुम्हारा और मेरा काम है यही। अब ये बताओ तुम्हारे ऊपर मुसीबत क्या है? कंस ने कहा, संक्षेप में तो यही कहूंगा कि मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है, मौत का खतरा जो है मेरे ऊपर है। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक, एक बात बताओ, यह मुसीबत आई कैसे तुम्हारे ऊपर? कंस ने कहा, मैं क्या जानूं, मुझे पता होता तो फिर मैं कुछ नहीं कर लेता अपने हाथ से। मैं तो इतना जानता हूं कि जब से देवकी का विवाह हुआ है मैं मुसीबत में पड़ गया। देवकी की शादी नहीं होती तो यह झंझट नहीं होती। गर्गाचार्य जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, शादी वादी तो योग संयोग होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बताता हूं तुम्हारे ऊपर मुसीबत क्यों आई है, बताओ आप। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो राजन, अगर किसी के पास कोई सिद्ध वस्तु होती है और उस वस्तु का अगर वो समय समय पर पूजन अर्चन अभिषेक नहीं करता है तो वह वस्तु लाभ की बजाय हानिकारक हो जाती है। यह शास्त्रों का प्रमाण है। तो कंस सुनकर के थोड़ा सोच में पड़ा और फिर बाद में बोला, महाराज मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं तो कुछ रखता बखता नहीं हूं, मैं तो किसी को नहीं मानता हूं। रखते ना लोग, कई तरह की चीजें रखते, तंत्र मंत्र की चीजें रखते हैं, तांत्रिक चीजें रखते हैं। कंस ने कहा, मैं तो कुछ नहीं रखता हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा, सुनो ध्यान से, तुम्हारे पास भगवान परशुराम जी का दिया हुआ एक दिव्य धनुष है कि नहीं बताओ? सुनते ही कंस के तो हाथ पांव कांपने लगे और घबराए हुए स्वर में कहा, महाराज आपको कैसे पता चला कि मेरे पास परशुराम जी वाला धनुष पड़ा है? क्योंकि उसके बारे में तो कोई नहीं जानता, मेरी पत्नी नहीं जानती, मेरे मंत्री नहीं जानते, आप कैसे जानते हो? गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं सब जानता हूं, तुम्हारे पास परशुराम जी का दिया हुआ धनुष है कि नहीं है? कंस को हां करनी पड़ी, बोले है। तुमने उसका कभी पूजन अर्चन अभिषेक नहीं किया? नहीं किया। बोले इसीलिए तुम्हारे ऊपर यह मुसीबत आई है। कंस के पास परशुराम जी का एक दिव्य धनुष है,
क्या इसके बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते हो तो बता दूं, 2 मिनट लगेंगे कथा में, क्योंकि भागवत में यह वर्णन है भी नहीं। भागवत सुनते हैं पर उसमें यह कथा कहीं नहीं है। अन्य पुराणों में, ग्रंथों में जो वर्णन आता है, अब बात सिलसिलेवार है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि जानकारी आपकी पूरी हो जाए। कंस के पास परशुराम जी का एक दिव्य धनुष है, और ये कैसा धनुष है और ये कब मिला, इसकी कथा आती है, थोड़ी सी आप कथा सुन लीजिए। एक बार कंस घूमते घूमते जा रहा था, उसके मन में एक विचार आया कि बलशालियों की चर्चा जब भी दुनिया में होती है, सबसे पहले लोग रावण को याद करते, मुझे क्यों नहीं करते? मैं भी तो बहुत बलशाली हूं, मैं कोई कम हूं क्या? पर रावण को लोग याद क्यों करते? एकाएक कंस को ऐसा लगा भाई मेरा नाम पीछे क्यों लिया जाता है, तो कंस के मन में एक विचार आया कि रावण ने एक बार कैलाश पर्वत उठाया था, सारी दुनिया उसके जानती है, शायद इसीलिए रावण को लोग ज्यादा बलशाली मानते हैं, ऐसा उसने अपने मन में सोचा। तो कंस ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, यह काम तो मैं भी कर सकता हूं, दुनिया वालों को बता सकता हूं कि मैं रावण से कम नहीं हूं, मैं भी दुनिया को बता दूंगा। अब हुआ ये कि कंस ये सब चीजें जहां पर सोच रहा था, वहां पर कैलाश पर्वत तो था नहीं, पर सामने महेंद्रगिरी पर्वत नजर आया। वो भी कोई छोटा मोटा पर्वत नहीं, भारत की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में उसका नाम आता है, महेंद्रगिरी। कंस ने कहा यही दिखा देता हूं मैं दुनिया वालों को। तो कंस गया और जाकर के उसने महेंद्रगिरी पर्वत को उठाया, उठाकर रखा, फिर उठाया, फिर रखा, उठाया रखा, उठाया रखा, कई कई बार उठा के रखा, और रखने के बाद फिर बड़ा प्रसन्न होकर के अपनी भुजाओं को देखकर कहता है, देखा रावण ने तो एक बार उठाया, मैंने तो कई कई बार उठा के रख दिया। आज दुनिया वालों ने देख लिया, आज दुनिया वाले समझ जाएंगे कि मैं रावण से भी ज्यादा बलवान। ऐसा वो अपने बल को निहार करके बड़ा प्रसन्न था। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई? शायद आपने शास्त्रों में सुना होगा, महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास है परशुराम जी का। अब जिसने पर्वत बार बार जब उठा कर नीचे रखा तो परशुराम जी की तपस्या भंग हुई। अब अगर कोई परशुराम जी की तपस्या में बाधा डालेगा तो आप जान सकते हैं परिणाम क्या होगा। परशुराम जी को तो समझते ही है ना। हमारे शास्त्रों में 1-2 संत तो ऐसे हैं कि जिनका नाम लेते ही लोग समझ जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है ना। नारद जी का नाम लो तो लोग समझ जाए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। परशुराम जी का नाम लो तो समझ में आता है कि अब फरसा उठने वाला है, ये बिल्कुल परमानेंट है बिल्कुल। तो परशुराम जी की तपस्या भंग हुई। अब परशुराम जी क्रोध में आग बबूला, लाल पीली आंखें और क्रोध में भर करके आए। कंस ने दूर से ही परशुराम जी को आते देखा, क्रोध में आते देखा, तो कंस भी समझ गया आज अपना टिकट कट गया। अब मैं परशुराम जी से कोई बच पाया है क्या? कंस भी समझता है परशुराम जी के बारे में, जानता है वो। बोले आज मेरा बचना संभव नहीं, आज मेरा मरना पक्का है। समझ गया कंस की मौत आ रही है मेरे सामने, पर अब मरता क्या नहीं करता। तो कंस ने क्या किया, जिस दिशा से परशुराम जी आ रहे थे दूर से देख लिया था, तो उस दिशा की ओर पहले से ही उसने जमीन पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, त्राही माम क्षमा देव चिल्लाने लगा। परशुराम जी पास में आए और आकर के उन्होंने कड़क आवाज में कहा, उठ। परशुराम जी की कड़क आवाज सुनी तो कंस को और पक्का हो गया, बस मैं उठूंगा और फरसा ऊपर से चलेगा। डरते डरते उठा, हाथ कांप रहे थे बुरी तरीके से।
परशुराम जी ने बड़े क्रोध में कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा ध्यान भंग किया, तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाला, मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूं। तो कंस मन में सोचने लगा, वो तो मैं पहले ही जान गया महाराज, आप क्या कहते हो। आपको देख करके मेरे को पहले ही लग गया कि मेरा तो आज जाना है, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। अब मुख से तो कुछ बोलने की हिम्मत रही नहीं, सुन भर रहा था कंस। तो परशुराम जी ने कहा, मेरे अंदर क्रोध की ज्वाला धधक रही है, मैं तुझे अभी प्राणदंड दूंगा, लेकिन तूने चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगी मुझसे, मेरी शरण में तू आया, तो मेरा मन एक ये भी कहता है कि मैं तुझे क्षमा कर दूं। लेकिन मेरे अंदर की जो क्रोध की ज्वाला धधक रही है, वो मारना चाहती है। तो एक तरफ तो मेरे अंदर का क्रोध कहता है कि मैं तुझे मार डालूं, और दूसरी तरफ मेरा मन कहता है कि मैं तुझे क्षमा कर दूं। अब समझ में नहीं आता क्या किया जाए, यानी मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ। तो कंस ने कहा, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बाद वाली बात पकड़ लो, पहले वाली बात छोड़ दो महाराज। गिड़गिड़ाते हुए कंस ने कहा। तो परशुराम जी ने कहा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे नहीं छोड़ोगे तो कोई फीस जमा करवानी हो तो बोलो, फीस जमा कर दूं मैं। कंस है राजा, अब कह तो कुछ नहीं पा रहा, पर मन ही मन बड़बड़ा रहा है। बोले कैसे छोड़ोगे आप। तो इतने में परशुराम जी ने कहा कि देख। परशुराम जी ने अपने कंधे से एक धनुष निकाला और निकालते हुए कंस की ओर बढ़ाया और बढ़ाते हुए कहा कि देख, अगर तू इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, और अगर तू धनुष को नहीं चढ़ा पाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। यह फैसला हो गया। अगर तूने धनुष को चढ़ा लिया तो तुझे क्षमा कर दूंगा, वरना मार डालूंगा। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि परशुराम जी के लिए यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा और भी आपने परशुराम जी के चरित्र में सुना होगा। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, जनकपुर की सभा में जब भगवान राम उनके सामने खड़े थे, याद आया ना प्रसंग, राम और परशुराम का संवाद तो आप जानते ही ना। तो जब भगवान राम परशुराम जी के सामने थे और परशुराम जी राम के बारे में कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तब भी याद करिए परशुराम जी ने एक धनुष दिया था, बोले चढ़ा करके मेरी शंका दूर करिए। याद आया कि नहीं आया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यह परशुराम जी की आदत है। मुझे तो ऐसा लगता है परशुराम जी एक आध एक्स्ट्रा धनुष हमेशा रखते होंगे। जब भी कोई उलझन आ जाए, कुछ समझ में नहीं आए, तुरंत धनुष निकाल करके ले जरा चढ़ा के बता। यही आदत लगती है इनकी। होती है, सबकी अलग अलग आदत होती है। आपने देखा होगा कई लोगों को जब कुछ निर्णय नहीं कर पाते तो सिक्का उछालते हैं, सिक्के से निर्णय करते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। होती कि नहीं आदत। कुछ लोग गोटी डाल करके निर्णय लेते हैं। सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं। परशुराम जी की यही आदत, कुछ निर्णय नहीं हो तो धनुष निकाल लेवे। तो इन्होंने कंस को धनुष दिया, बोले चढ़ा के बता। ठीक। अब कंस ने मन में सोचा, आज तो जीना और मरना अपने हाथ में है। लगा दो पूरी ताकत। लगा दी कंस ने पूरी ताकत, और पूरी ताकत लगा करके कंस ने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा लिया। अब जैसे ही कंस ने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया, परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। परशुराम जी हंसने लगे, और हंसते हुए परशुराम जी ने कहा, बच गया साला, वरना आज तू मुझसे बचने वाला नहीं था। पर तू सचमुच में बहुत बलवान है, मैं तेरी वीरता से प्रसन्न हूं। जा, मैं तुझे जीवन दान देता हूं। कंस को तो नया जीवन मिल गया। साष्टांग दंडवत प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु बड़ी कृपा करी आपने, महाराज आपने बड़ी कृपा करी, मुझे जीवन दे दिया। चरणों में गिर पड़ा।
परशुराम जी गदगद है कंस से। परशुराम जी ने कंस को कहा कि मैं ये धनुष जो तूने चढ़ाया, जा, ये धनुष भी मैं तुझे उपहार स्वरूप देता हूं, ले जा इसको। कंस ने मन में सोचा कि चलो नया जीवन भी मिल गया और मुफ्त में इतना बड़ा धनुष भी मिल गया। कंस बड़ा प्रसन्न, धनुष लेकर के कंस जाने लगा। जैसे ही कंस जाने लगा धनुष लेकर के, परशुराम जी को ऐसा लगा कि शायद ये धनुष तो लेकर के जा रहा है, पर धनुष के महिमा को, धनुष के महत्व को नहीं समझ रहा है, बहुत हल्केपन से ले जा रहा है। तो परशुराम जी ने कंस को बुलाया और बुलाकर कहा, एक मिनट मेरी बात सुनो, ये जो धनुष मैंने दिया है बहुत कीमती धनुष है, संभाल कर रखना। कंस ने कहा, हाँ संभालूंगा, आप चिंता मत करो। कंस ने कह तो दिया, पर उसकी बातों से, शब्दों से साफ लग रहा था कि यह अभी गंभीरता से बात को नहीं ले रहा है। फिर परशुराम जी ने कहा, देखो फिर कहता हूं मैं, बहुत कीमती धनुष है, बहुत संभालना। अरे हां महाराज संभालूंगा ना। यानी फिर भी उसने परशुराम जी की बात का महत्व नहीं समझा। तो फिर परशुराम जी ने कहा, सुन, इस धनुष के बारे में थोड़ा सुन ले। यह धनुष भगवान श्रीमन नारायण का है। नारायण ने यह धनुष दिया था शंकर जी को। शंकर जी ने यह धनुष दिया मुझे, परशुराम जी कह रहे हैं, और आज यह धनुष मैं दे रहा हूं तुझे। अब समझ में आया कितना कीमती है? कंस ने कहा, हां बहुत कीमती है, एक पहरेदार लगा दूंगा इसकी निगरानी के लिए बस। तो परशुराम जी ने कहा, मैं क्या कह रहा हूं और ये उस महत्व को समझने को तैयार नहीं है। जाने लगा कंस। तो परशुराम जी फिर बुलाया, एक बात और सुन ध्यान से। कौन सी बात? बोले अब ध्यान से सुन ले, जब तक ये धनुष सही सलामत रहेगा तब तक तू भी सही सलामत रहेगा। धनुष अगर टूटा फूटा तो धनुष टूटने के 24 घंटे के अंदर अंदर दुनिया से तेरा टिकट कट जाएगा। और सुन, जो धनुष तोड़ेगा वही तेरी खोपड़ी फोड़ेगा, मतलब उसी के हाथों तू मरेगा। जब यह बात परशुराम जी ने कही तो कंस ने कहा, यह तो मुसीबत में फंस गए। अब यह धनुष क्या हुआ, अपनी मौत का सामान हो गया। अब लेने के बाद वापस दे भी नहीं सकता था, अब तो ले जाना ही पड़ेगा। तो कंस ने कहा, महाराज आपने तो ऐसी बात बता दी कि अब तो मुझे संभाल करके रखना ही रखना है, जिंदा रहना है तो संभालना ही संभालना पड़ेगा। कंस धनुष लेकर के गया, रास्ते में ही उसने तय कर लिया इसके बारे में किसी को नहीं बताना, पत्नी को भी नहीं, मंत्री को भी नहीं, किसी को नहीं। क्यों? राजनीति में किसका भरोसा, पता नहीं कब कल कौन कुर्सी के लिए मुझे मार डाले, धनुष तोड़ डाले, इसलिए धनुष के बारे में किसी को नहीं बताना। अपने वहां ले जा करके महल के तह खाने में, राजाओं की तो होते ही ना बंकर, तहगर, तलखाने, वहां ले जाकर धनुष को रख दिया, दरवाजा लगा दिया, ताला बंद कर दिया। उसके बाद कभी उसने दरवाजा खोला नहीं। जाता जरूर था, दरवाजे में खिड़की थी, खिड़की खोल करके देख लेता, धनुष सही सलामत, मतलब मैं भी सही सलामत। जब भी मुसीबत आती भागा भागा कंस एक बार जाता जरूर वहां पर, जाकर के देखता धनुष अभी कुछ हुआ तो नहीं, धनुष ठीक है, मतलब अभी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो यह धनुष परशुराम जी का दिया हुआ कंस के पास पड़ा था। अब थोड़ा कथा को पूरा करने से इसलिए बात जल्दी समझ। तो गर्गाचार्य जी ने कंस को कहा कि राजन तुम्हारे पास परशुराम जी वाला धनुष है? बोले है तो सही, तूने उसका कभी पूजन अर्चन अभिषेक वगैरह नहीं किया, इसीलिए तेरे ऊपर मुसीबत आई। कंस ने कहा, महाराज मुझे डर लगता था कि पूजा करने जाऊं, जल चढ़ाने जाऊं और कहीं टूट फूट जाए तो मैं तो फोकट में मर जाऊंगा, इसलिए मैंने कभी उसको हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं मैंने। गर्गाचार्य जी ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है, इतना कीमती धनुष है, इतना महत्वपूर्ण है, तो ऐसा थोड़ी उसका। बोले अगर मैं पूजा करता तो क्या ये समस्या नहीं आती? बोले बिल्कुल नहीं आती। तो कंस ने कहा, अब कौन सी बिगड़ गई बात, पूजा ही तो करनी है, चलो आप और मैं
आप मेरे पुरोहित, मैं आपका जजमान। पूजा की सामग्री में रखा ही क्या है, जल ले लो, फूल ले लो, कुमकुम अक्षत वगैरह ले लो, अभी पूजा कर लेते चल करके। गर्गाचार्य जी ने कहा अब ऐसे पूजा नहीं हो सकती। ऐसे नहीं हो सकती क्यों? बोले शास्त्रों में कुछ नियम होते हैं। अगर किसी की पूजा बीच में बंद कर दी जाए और फिर से अगर उसकी पूजा करनी हो शुरू, तो उसका प्रतिस्थापन का अनुष्ठान होता है, उसमें यज्ञ करना पड़ता है और उसके बाद ही वो दोबारा पूजने योग्य होती है। ऐसे नहीं चलता है कि जब चाहे जब कर लो पूजा, जब चाहे जब बंद कर दो, ये नहीं होता है, नियम होते हैं कुछ शास्त्र के। तो कंस ने कहा महाराज बताओ करना क्या है? बोले एक धनुष यज्ञ करो। उससे होगा क्या? तो गर्गाचार्य ने कहा सुनो राजन, एक बार तुम ये धनुष यज्ञ कर लो, मैं पुरोहित, मैं ब्राह्मण, मैं गारंटी देता हूं, मैं छाती ठोक करके आपको कहता हूं, एक बार आप धनुष यज्ञ कर लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, ये मेरी गारंटी है। इतनी बड़ी बात गर्गाचार्य जी ने कही तो कंस को भी थोड़ा विचार मन में आया होगा। आज दिन तक कभी किसी ब्राह्मण पुरोहित ने कंस की मदद करने का वचन तक नहीं दिया, आज ये पुरोहित गारंटी ले रहा है और इतने छाती ठोक करके विश्वास के साथ कह रहा है, तो बात में जरूर कुछ न कुछ दम है। ऐसी गारंटी कोई लेगा तो विश्वास होगा कि नहीं होगा? तो कंस को गर्गाचार्य जी पर विश्वास हुआ। बोले आप इतनी गारंटी ले रहे हैं तो मैं ये यज्ञ करने को तैयार हूं। तो कंस यज्ञ करने को तैयार हुआ। यज्ञ की तैयारियां हुई तो कंस ने पूछा यज्ञ में और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे बताते जाइए, मैं तो कभी काम पड़ा नहीं, मैं तो कभी करता नहीं हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा बता दूंगा। कंस ने कहा बताइए क्या करना है? बोले सब रिश्तेदारों को निमंत्रण देना है। कंस ने कहा ठीक है। पहले तो हां कर ली, थोड़ी देर बाद कुछ विचार आया होगा तो भागा भागा आया और आकर गर्गाचार्य से बोला महाराज सब रिश्तेदारों को बुलाना जरूरी है क्या? केवल ससुराल वालों को बुला लेते, बाकी सबकी क्या जरूरत है? जरूरी है क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा बहुत जरूरी है, सारे रिश्तेदारों को बुलाना जरूरी है। तुम अपने घर में यज्ञ कर रहे हो, धर्म का कार्य कर रहे हो, सारे रिश्तेदारों को बुलाना जरूरी है। फिर कंस ने कहा सबको जरूरी है? बोले हां सबको बुलाना जरूरी है। कंस ने कहा मरवाया। क्यों? बोले सब रिश्तेदारों में वो भी तो रिश्तेदार है, बहन का लड़का यानी भांजा ही तो है, तो क्या उसको बुलाना पड़ेगा? गर्गाचार्य जी ने कहा रिश्तेदार है तो बुलाना पड़ेगा। तो कंस ने कहा एक बात बताओ महाराज, आप मेरे को मरवाने का प्रोग्राम तो नहीं कर रहे? आपकी क्या इच्छा है, आपका इरादा क्या है, ये तो बताइए। मैं जिससे डर रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा जिससे परेशान हूं, आप उसी को मेरे यहां बुलाने की बात कर रहे हो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो राजन, तुम तो राजनीति के प्रकांड विद्वान ज्ञाता हो और राजनीति के अंदर इतना तो तुम समझ सकते हो कि अगर कोई शत्रु तुम्हारे यहां आता है, तुम अपने घर में हो, तुम अपने राजमहल में हो, तुम्हारे सिपाही तुम्हारे साथ में, तुम्हारे अंगरक्षक तुम्हारे आसपास है और वो अकेला तुम्हारे पास आएगा, तो कमजोर वो होगा, तुम नहीं होगे। अगर शत्रु हमारे यहां आता है तो शत्रु आधा हो जाता है, राजनीति में कहा गया है। तो कंस को बात समझ में आई। कंस ने कहा ठीक कहा महाराज। फिर कंस के मन में एक योजना बनी कि मैं यहां पर कृष्ण को बुला लेता हूं और यहां, क्योंकि एक एक राक्षसों को तो भेजकर देख लिया उसने, अब उसने योजना यह बनाई कि यहां बुलाकर सब मिलकर के उस पर हमला करके उसको मार डालेंगे तो कृष्ण मर जाएगा, मेरी हमेशा की समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए कंस ने धनुष यज्ञ किया और इसलिए कंस ने भगवान को यज्ञ में आमंत्रित किया, कृष्ण और बलराम को बुलाया। यह है धनुष यज्ञ का सारा जो वर्णन है, मैंने आपके सामने रखा। पर हुआ क्या? इस धनुष यज्ञ में भगवान आए और पहले ही दिन उन्होंने वो धनुष तोड़ दिया। अब जैसे ही धनुष टूटा, कुछ सिपाही भागे भागे कंस के पास गए, महाराज महाराज बड़ा गजब हो गया। कंस ने कहा क्या हुआ? बोले धनुष यज्ञ का धनुष
जैसे ही सिपाहियों ने कहा धनुष, तो कंस की तो हवा निकल गई, फुस। बोले क्या हो गया? बोले धनुष टूट गया। जैसे ही सुना कंस ने कि धनुष टूट गया, कंस को परशुराम जी के वचन याद आ गए। बोले धनुष टूटेगा तो तेरा मरना पक्का। अब कंस बड़ा घबराया, धनुष कैसे टूट गया? तुम लोग क्या कर रहे थे? तो एक सिपाही बोला हम वहीं खड़े थे। अरे खड़े थे तो क्या खड़े रहने के लिए खड़े थे? कैसे टूट गया धनुष? तो एक सिपाही ने कहा महाराज वो आपके भांजे हैं ना, वो कृष्ण कृष्ण, उन्होंने ही तोड़ा है। जैसे सुना कि कृष्ण ने धनुष तोड़ा है, अब तो और पक्का हो गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। अब कंस बड़बड़ाने लगा, अरे ये मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? ये गर्गाचार्य ने मुझे मरवाया। मैं कभी पंडित पुरोहितों को नहीं मानता हूं, न जाने कैसे मैंने उनकी बात मान ली और ये मुसीबत में फंसा। कहां है गर्गाचार्य? पकड़ कर लाओ साले को। सिपाही भागे भागे गए, गर्गाचार्य जी को उठाकर लाए। अब कंस बड़बड़ाने लगा गर्गाचार्य जी के सामने, महाराज आपने मरवा दिया मुझे, बड़ी बड़ी बातें करी थी, मैं छाती ठोक कर कहता हूं, गारंटी लेता हूं बाल विवाह का नहीं होगा, मैं वचन देता हूं, कितनी बड़ी बातें करी थी आपने, अब मरवा दिया ना मुझे धनुष यज्ञ करवा के। आपने कहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, अब क्या होगा आपके वचन का? गर्गाचार्य जी ने कहा शांत, पहले बात सुन लो, मैंने जो कहा था मैं उस पर अभी भी कायम हूं। अरे क्या खाक कायम हो? गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो, मैंने कहा था एक बार अगर धनुष यज्ञ पूरा हो जाए तो मेरी गारंटी है, समझे? धनुष यज्ञ पूरा हो जाने के बाद मेरी गारंटी थी। अब धनुष यज्ञ पूरा नहीं हुआ, बीच में धनुष टूट गया, अब मेरी कोई गारंटी नहीं। ये तो पल्लू झाड़ के खिसक गए। कंस ने कहा मरवाया, मैं तो समझा ही नहीं था, ये सब मरवाया मुझे। अब कंस बड़बड़ाने लगा। एक सिपाही ने कहा महाराज इतने परेशान क्यों होते हो, एक धनुष के लिए इतनी चिंता करते हो, हमारे राज्य में बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग हैं, आप आदेश दीजिए रातों रात वैसा के वैसा दूसरा धनुष बना करके वहां रख देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो कंस मन में बड़बड़ाने लगा, दूसरा धनुष क्या, अब तो दूसरा राजा बनाने की तैयारी करो, क्योंकि अपना तो जाने का टाइम आ गया। अब बोल तो कुछ सकता नहीं था सिपाहियों से, मन ही मन बड़बड़ा रहा है। कंस रात भर बड़बड़ाता रहा, रात भर बेचैन रहा। दूसरे दिन कंस ने अपने सैनिकों को, अपने सिपाहियों को, सबको कह दिया कोई नियम नहीं है, कोई कुछ नहीं, किसी भी तरह से कृष्ण को मारना है, एक ही नीति और कुछ नहीं। तो कुबलिया पीठ हाथी को मदिरा पिला करके तैयार उन्मुक्त कर दिया कि आए और उसके ऊपर कृष्ण को, इस कुबलिया पीठ हाथी को छोड़ दो, मरवा दो इससे। भगवान कृष्ण रात्रि को फिर विश्राम करते हैं और दूसरे दिन सवेरे फिर चलते हैं। तो जैसे ही महल के द्वार में प्रवेश करने लगे, राज दरबार की ओर जाने के लिए जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, कुबलिया पीठ हाथी उनके ऊपर छोड़ दिया। भगवान ने कुबलिया पीठ हाथी को बड़ी युक्ति से, स्फूर्ति के साथ उन्होंने कुबलिया पीठ हाथी को मार दिया। कुबलिया पीठ हाथी मर गया। उसके बाद भगवान आगे बढ़े तो 5 पहलवानों को कंस ने खड़ा कर रखा था मल्ल युद्ध के लिए, चांडूर मुष्टिक कूट शल तोशल, बोले किसी तरह से कृष्ण को मसल डालो। तो ये 5 पहलवान खड़े हुए थे। इन्होंने जैसे ही कृष्ण और बलराम को देखा, कहा अरे अरे आओ आओ गांव के ग्वालों, हमने सुना है गांव के ग्वाले तो कुश्ती में बड़ी रुचि रखते हैं, हो जाए 2-2 हाथ। तो भगवान भी उतर गए अखाड़े में, और हो जाए 2-2 हाथ। अब जो गांव के देखने वाले थे उन्होंने कहा अरे ये 5 पहलवान और ये 2 बच्चे, ये तो बड़ा अन्याय है। तो भगवान ने गांव वालों को समझाया चिंता मत करो, 5 के 2 बनाना हमको आता है, अभी हम बराबर कर लेंगे। और कृष्ण और बलराम अखाड़े में कूद पड़े और कथा कहती है, भागवत में वर्णन आता है, चांडूरे मुष्टिके कूटे शले तोशल के हते शेषाम प्रदु दूर मल्ला सर्वे प्राण परिप्सवा। 3 को कृष्ण ने मारा, 2 को बलराम जी ने मारा, 5 पहलवान मर गए। सिपाही भागे भागे गए कंस के पास, कंस दरबार में बैठा था। सिपाहियों ने जाकर पहले खबर दी महाराज हाथी मर गया। तो कंस ने कहा मैं भी मरा। फिर सिपाही भागे भागे गए,
बोले वो पांचों पहलवान गए। कंस ने कहा मैं भी गया, अब बचने वाला नहीं हूं। भगवान सीधे दरबार में पहुंचे। अब जैसे ही भगवान दरबार में घुसे, सारे दरबारी कृष्ण के सम्मान में खड़े हो गए। तो कंस ने कहा अरे जिनको मैं अपना समझ करके इनके बीच में बैठा, ये सब दल बदलू निकले। मतलब मेरा कोई भी साथ देने वाला दरबार में नजर नहीं आता है। कंस बुरी तरह कांपने लगा और भगवान सिंहासन की ओर बढ़े। तो जैसे सिंहासन की ओर बढ़े, कंस ने कहा न नमस्कार न जयराम जी की, सीधा ही ऊपर। अब कंस के हाथ पैर फूल गए और उसका हाल यह था कि जैसे ही भगवान ने कंस को छुआ तो कंस धड़ाम से सीढ़ियों के नीचे लुढ़कता हुआ गिर पड़ा। भगवान ने कहा अरे मामा जी नीचे कैसे लुढ़क गए? अब भगवान ऊपर थे, कंस नीचे गिरा हुआ पड़ा था। भगवान कंस की छाती के ऊपर कूदते हैं और जैसे ही भगवान कंस की छाती पर कूदे, एक ही पल में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और भगवान ने कंस को मार दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। वैसे एक बात बता दूं, ताली बजाने से कंस मरने वाला नहीं है। कथा में आप भले ही तालियां बजा लें, पर हमारे अंदर का कंस जब तक नहीं मरता तब तक इन तालियों से कोई फायदा नहीं है। कथाएं तो चलती रहती है, लेकिन हमारे अंदर का जो कंस छुपा हुआ, हमारे अंदर जो बैठा हुआ कंस है, आप उसको समझें, उसको मारने का प्रयास करें, जीवन की सार्थकता तभी होगी। मैं केवल कथा करने से बात नहीं पूरी मानता हूं। असल में तो हमारे अंदर के कंस को मारे, और जिस दिन अंदर का कंस मरेगा उस दिन स्वागत तालियां से होनी चाहिए। सचमुच में जब भीतर का कंस मर जाए तो हम थोड़ा अपने अंदर के कंस को जाने और भीतर के छुपे हुए कंस को मारने के लिए बातें करें, तभी कंस वध की बात करना सार्थक होगा। उसके बाद थोड़ी सी विवाह की बात भी करेंगे। जल्दी जल्दी, समय थोड़ा है, लेकिन मैं सारी बातें समय के अंतर्गत पूरी करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इतना विस्तार से नहीं क्योंकि समय थोड़ा है और अभी बहुत सारी बातें करनी है। भगवान मथुरा में आ गए। अब आपको याद होगा आध्यात्मिक विश्लेषणों में मैंने कई बार यह दोहरा कर आपसे कहा है, गोकुल हमारा मन है, वृंदावन हमारी बुद्धि है और मथुरा हमारा तन है, हमारा शरीर है। अब कथा मथुरा की है, यानी जितना वर्णन है वो सब तन के अनुसार है। आप तन को आधार बना करके देखेंगे। जैसे मैंने कहा था, मन के विकार अलग हैं, बुद्धि के विकार अलग है, इसी तरह से तन के अपने कुछ हैं, उनको आप जरा देखेंगे। अब तन की बात करेंगे। भगवान मथुरा में जैसे ही नगर भ्रमण करने जाते हैं, सबसे पहले उन्हें कौन कौन मिले? 3 पुरुष मिले, धोबी, दर्जी और माली। ये 3 पुरुष मिले। ये 3 क्या है? तन का संबंध 3 से है। यह है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब मैं बात तन की कर रहा हूं। हमारा तन जो चलता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से चलता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि जिस माली ने भगवान का फूलों से श्रृंगार किया, यह सतोगुणी भाव है, यह प्रवृत्ति सतोगुणी प्रवृत्ति है। भगवान ने दर्जी से कपड़े काटकर छोटे करवाए, यह कौन है? यह है रजोगुणी प्रवृत्ति। और आप समझ गए होंगे अब बचाई कौन है? धोबी। भगवान ने जो उसके साथ किया वो है तमोगुणी प्रवृत्ति। भगवान कहते हैं सतोगुणी को अंगीकार करिए, रजोगुण के साथ रजोगुण का संबंध रखिए और तमोगुण को नियंत्रण में रखिए, तभी आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। भगवान सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पर कैसे नियंत्रण पाया जाए इसके बारे में समझा रहे हैं। उसके बाद भगवान ने धनुष यज्ञ का धनुष तोड़ा। यह धनुष क्या है? यह धनुष है हमारी अकड़ का धनुष। तन के अंदर सबसे बड़ा रोग क्या होता है? अकड़ का। आदमी अकड़ जाता है और कई इसी से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये अकड़ सबसे पहले तोड़िए। धनुष तोड़ना मतलब अकड़ को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो चरित्र है, ये जो एक एक बात है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, एक एक का अगर विश्लेषण करें, तो ये तन के अंदर जो जो बातें आती हैं उस पर भगवान किस तरह का व्यवहार करते हैं, इसका वर्णन भागवत में किया गया।
सब बातें बताना बड़ा मुश्किल है, पर कंस की बात में जरूर थोड़ा सा विस्तार से आपके सामने रखूंगा, क्योंकि सबसे मुख्य कंस है। जैसे राम के चरित्र में रावण सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी है, कृष्ण के चरित्र का मुख्य प्रतिद्वंदी कंस है। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, लोगों का ढेर सारा प्यार व स्नेह मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग प्यार व स्नेह बनाए रखना। आपका एक सब्सक्राइब व लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। आप लोग अपना प्यार भरे हाथों से सब्सक्राइब व लाइक करें तथा शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री कृष्ण राधे राधे।